बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राज पर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की दरख्वास्त पर सो मोटो लिया है। इससे पहले हुकूमत की जानिब से इस मामले पर कमीशन बनाई गई थी और कमीशन का सरबराह साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन गिलानी को नामजद किया गया था, जिसने आज माजरत कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सो मोटो लेने के बाद 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगी और इसके लिए 6 जजेस के जो शिकायत हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके जो शिकायतें हैं उन इदारों के ख़िलाफ़ खुफिया इदारे जो मुदाखलत इनके मामलात में कर रहे हैं उन पर तहकीकात होगी और इसमें दूध का दूध होगा और पानी का पानी होगा। लेकिन ये बेंच अभी भी मुझे टूटने की तरफ नज़र आ रही है कि ये लार्जर बेंच बना तो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में। इससे पहले कि ये बेंच टूटेगा और इनसे 300 से ज़ायद वकला ने मुतालबा किया था कि आप इस पे सो मोटो लें। सो मोटो पहले सवाबदीदी अख्तियार था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, लेकिन उसमें तरमीम करके अब 3 रुकनी बेंच जो है वो इस पे सो मोटो ले सकती है, जिन्होंने आज सो मोटो लिया। आइन के आर्टिकल 1843 के तहत ये आर्टिकल आइन का इजाज़त देता है कि 3 रुकनी बेंच जो है वो किसी मामले पर भी सो मोटो ले सकती है। तो आज 6 जजेस के मामलात पर सो मोटो लिया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और 7 रुकनी लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में बनाई गई है और इन्हें 300 से ज़ायद जो है वो खतूत लिखे थे वकला की जानिब से, दरख्वास्तें जमा करवाई थी कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन नहीं बनाए, इस पर सो मोटो ले, जिस पर सो मोटो बिलाखिर लिया गया और तसद्दुक हुसैन जिलानी की जानिब से माजरत की गई है इस कमीशन की सरबराही करने से और सारे मामलात जो है वो खुलकर अभी सामने आना शुरू हो गए हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कहा गया था, काजी फायज़ ईसा को, इस मामले की जो है वो आप सो मोटो लें और इसमें अतर मिनल्ला जस्टिस और दीगर जो जस्टिस हैं उन्होंने इनसे इस्तफसार किया था कि आप इस मामले पर सो मोटो लिए। लेकिन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले से किनारा कशी करने की कोशिश की और कहा कि ये सवाबदीदी अख्तियार है हुकूमत का। और शहबाज शरीफ भी आकर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिले थे और इस मामले पर जो है वो इजलास हुआ था काबीना का। काबीना के इजलास के बाद नसीर तारड़ जो वज़ीर कानून है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि इस मामले पर जो है वो तहकीकात करेगी कमीशन और कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो साबिक हैं तसद्दुक हुसैन जिलानी वो करेंगे। आज वो बेंच बन गया और 7 रुकनी बेंच अब आगे चलकर मेरे ख्याल में उनके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठना शुरू हो जाएगी कि आप वज़ीर आज़म से भी मिले चीफ जस्टिस पे। वाइस बेंच का जो सरबराह होगा उस पर जो है वो आवाज़ उठना शुरू हो जाएगी कि आप इस बेंच से अलग हो जाए, इस मुकदमे से अलग हो जाए। आपका कोई अख्तियार नहीं बनता कि आप इस मामले को सुने और इस मामले को देखें, क्योंकि ये मामला आपके जो कंट्रोवर्शियल बनने के बाद मुतनाज़ हो गया है और आप इस मामले को नहीं सुन सकते। और इसी तरह ये बेंच टूटने का भी अंदेशा और ख़दशा अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म से मिले और सारी कमीशनें बनी, मामलात बनाए गए। तो इसी बिना पर जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर एतराज़ात उठ सकते हैं कि आप इस बेंच से अलग हो जाए। बहरहाल ये अब सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को देखेगी और कमीशन को मुस्तरद कर दिया गया है और इस कमीशन के पादाश में जो है वो नया सो मोटो लिया गया है और सो मोटो लेने के बाद अब मामलात को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट देखेंगे और दूध का दूध होगा और पानी का पानी होगा। देखेंगे कि क्या ये हकीकत पर मबनी हाई कोर्ट के 6 जजेस की शिकायत हैं या
شکایت برائے شکایت ہے تو یہ تو تحقیقات اور معاملات آگے چل کر جب عدالتوں میں تحقیقات ہوگی تب معلوم ہوگا. فی الحال تو سپریم کورٹ نے اس معاملے کا سو موٹو لیا ہے اور سو موٹو لینے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اس معاملے کو کہاں تک پہنچنا ہے اور کس نہج پر پہنچتا ہے. یہ انتظار ساری قوم کو ہے اور ساری قوم اس معاملے کا انتظار کرے گی. شکریہ.